हेलो एवरीवन, दिस इज विकास गोयल फ्रॉम लूसिड पॉइंट। इन दिस वीडियो में आपसे बात करूंगा लाइंस एंड एंगल्स के बारे में और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं या समझने में उनको काफ़ी मुश्किल आती है। मैं कोशिश करूंगा उसको बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लूंगा कि व्हाट इज लाइन। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि लाइन होती क्या है। देखिए, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, मैंने फ्री हैंड से की है, और यहाँ पे एक एरो लगा दिया और इधर भी एक एरो लगा दिया। अब इसका मतलब, एरो का मतलब क्या है कि मैं इसको इनफाइनाइटली आगे एक्सटेंड कर सकता हूं इन बोथ डायरेक्शन। सो दिस इज अ लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, एंड इसको हम सिंपल वे में लाइन कह सकते हैं, जिसको बोथ साइड्स इनफाइनाइटली एक्सटेंड किया जा सके, दैट इज कॉल्ड लाइन। सिमिलरली दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पे आता है रे का। अगर मैं इसी लाइन को एक तरफ से, मान लेते हैं एक पॉइंट फिक्स कर देता हूं और दूसरी तरफ एरो है। अब यहां पे क्या है, वन पॉइंट इज फिक्स्ड, इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट, दैट मींस इट कैन बी लाइक अ सोर्स, whereas the other point is not fixed, other end point is not fixed, it can be extended up to any point, any, or you can say infinitely extend up इसको कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड रे। जैसे कि सन से जो रेज आती हैं उसको रे ही कहा जाता है, सन रेज। सो ये भी ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। इसी तरह से थर्ड जो आता है सेगमेंट इसी में, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अब इसके दोनों ही एंड पॉइंट फिक्स कर दिया आपने, ए और बी। सो दिस इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। अब ये तो बात हुई बहुत ही बेसिक सी, बहुत ही फंडामेंटल। इससे आगे की कहानी क्या है, इसके आगे की कहानी थोड़ी सी बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करती है। तो यहाँ पे बात सबसे पहले आती है एंगल की, कि एंगल होता ही क्या है। देखिए, हमने बात करी रे की, तो मैं रे से इस कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करता हूं। अब ये एक हमने रे बना दी, रे में देखिए ये एरो है। अब एरो में यहाँ पे हमेशा हम एक मार्क लगाते हैं। इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं ए, और इस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग ओ। अब ये एक रे होगी और मैं एक रे यहां पर और बनाता हूं ओ से ही, कुछ इस तरह से। इसको मान लेते हैं बी। अब देखिए, जब दो रेज का एक कॉमन एंड पॉइंट होगा, व्हेन टू रेज हैव अ कॉमन एंड पॉइंट, दे विल फॉर्म एन एंगल। एक एंगल बनाएंगे। तो ये एंगल जो होगा बी ओ ए कह सकते हैं इसको आप, या ए ओ बी भी कह सकते हैं। या तो आप बी ओ ए कहेंगे या फिर आप इसको ए ओ बी कहेंगे। सो आई होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी एंगल के बारे में। अब एंगल्स की ही टाइप्स पे बढ़ते हैं आगे, एंगल की टाइप्स क्या क्या हो सकती है। फर्स्ट जो यहाँ पे जो टाइप आ रही है वो आ रही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या रहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, जब भी आपके दिमाग में जो वर्ड आए एंगल्स की रेफरेंस में, तो 90 आप समझ लीजिए कि दो ऐसे एंगल्स मतलब कि टू होंगे, दो एंगल होंगे, और दो एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जैसे कि यहां पे एक मैं एंगल यहां बना देता हूं कुछ इस तरह से। मान लेते हैं कि ये एंगल है डी ई एफ, ये डी पॉइंट मान लेते हैं, इसको डी ई एफ मान लेते हैं, और ये एंगल है मान लेते हैं 36 डिग्री। और एक और एंगल बनाता हूं मैं अलग से, ये कुछ इस तरह से है, और यहाँ पे भी कॉमन एंड पॉइंट है, और ये पॉइंट है मान लेते हैं Q, और ये है पी क्यू आर, और इसका सम है, सॉरी इस एंगल, ये एंगल है 54 डिग्री। तो अगर इन दोनों का सम करते हैं हम लोग, 36 प्लस 54, इट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे कमाल की बात ये है कि जो ये कॉमन एंड पॉइंट है, ये दोनों अलग अलग है, ई और क्यू दोनों एक ही डायग्राम में नहीं है, ये दोनों अलग अलग डायग्राम है, तब भी इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम कह सकते हैं। नेक्स्ट एंगल पे मैं मूव करता हूं। हम नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स।
सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री क्या होता है? एक्स्ट्रा। सप्लीमेंट्री मींस एक्स्ट्रा, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री से ज्यादा। तो सप्लीमेंट्री जैसे ही वर्ड आए तो आप समझ लीजिए 180 डिग्री, और एंगल्स 2, मतलब दो ऐसे एंगल जिसका सम कितना है? 180 डिग्री है। तो बहुत सिंपल है ये भी। इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं यहां पे, तो मान लेते हैं कि कुछ दोबारा से मैंने बनाया एंगल इस तरह से। मान लेते हैं ये एंगल है कुछ 65 डिग्री का, है ना, और इसको मान लेते हैं LMN। और इसी तरह से एक एंगल और बनाना। अब देखिए, याद रखिए कि जब एक 60 है तो दूसरा कितना होगा? 180 माइनस 65, दैट वुड बी अराउंड 115 एंगल बनेगा। तो आपको ये 190 से बड़ा बनाना पड़ेगा। सो 115 डिग्री। अब इसके जो पॉइंट्स है मान लेते हैं हम लोग X, Y एंड Z, राइट। सो दीज टू एंगल्स, अगर इन दोनों का सम हम करते हैं, इन दोनों का सम 65 प्लस 115, इट विल बी 180 डिग्री, राइट। सो ये दोनों एंगल आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरह के बन सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, बहुत सिंपल से। सो मान लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री माइनस एक्स, 90 डिग्री माइनस एक्स एक एंगल है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो दैट मींस आपको वो एंगल बताना है कि मैं इसमें क्या ऐड करूं कि ये 90 डिग्री के बराबर आ जाए। तो आप सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है, अगर मैं यहां पे प्लस एक्स कर दे तो ये माइनस एक्स और एक्स कट जाएगा और सम कितना आ जाएगा? 90। सो 90 माइनस एक्स का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो एक्स होगा। सिमिलरली इसका अपोजिट भी ट्रू है। अगर एक एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस एक्स होगा, बिकॉज x प्लस 90 माइनस एक्स 90 डिग्री आना चाहिए, जो कि एक जनरल क्वेश्चन है और काफी बार ये वाइवा में या जनरली पूछ लेते हैं 1 मार्क में। थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा मुश्किल करते हैं। मान लेते हैं कि एक एंगल जो है वो एंगल कुछ मान लेते हैं कि क्वेश्चन ये आता है कि एक कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल है, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 5 टाइम्स है अपने एंगल का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 5 टाइम्स द एंगल। लेट द एंगल बी x, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 5x, और दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री। तो 5x प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 6x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x कितना आ गया? 90 बाय 6 विच हैपन्स टू बी 15 डिग्री। तो x आ गया 15 डिग्री और 5x आ गया आपका 75 डिग्री, बिकॉज x की वैल्यू 15 है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। सिमिलरली सप्लीमेंट्री एंगल भी ऐसा ही है। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या क्वेश्चन बनेंगे? अगर हम सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें तो सप्लीमेंट्री में क्या है? सम जो है 180 है। तो अगर एक एंगल मान लेते हैं, अगर एक एंगल है 90 प्लस y, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताइए क्या होगा? अब सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो सिंपल सी बात है, इसको 180 में से माइनस कर दीजिए। तो ये कितना आएगा? 180 माइनस 90 माइनस y विच इज इक्वल टू 90 माइनस y। और इसको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करने का भी सिंपल तरीका है, दोनों एंगल्स को आप ऐड कर दीजिए। तो 90 प्लस y में ऐड कर दीजिए 90 माइनस y। तो देखिए माइनस y से जो है प्लस y कट जाएगा और दोनों का सम आ जाएगा 180 डिग्री। सो आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट ही समझ में आ गए होंगे, वो जो कि बहुत ही ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके आगे जो कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। और आई होप यहाँ पे आपको दो कॉन्सेप्ट कम से कम समझ में आए होंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। और साथ साथ मैंने जो बोनस में आपको बेसिक्स फंडामेंटल भी बताने की कोशिश की है कि लाइन क्या है, रे क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है और एंगल कैसे बनता है रेस की हेल्प से। सो बने रहिए रिसर्च पॉइंट के साथ और बताइए मुझे आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।